हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग की हम बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति। ये मेरा पहला वीडियो है, यूट्यूब जर्नी का पहला वीडियो है और ये मेरे जीवन का पहला वीडियो है। हम इस वीडियो में आज रीजनिंग की हम बात करेंगे, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है और ये स्कोर करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। तो हम रीजनिंग की हम बात करेंगे, जिसे कहते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ये रीजनिंग का हिंदी में नाम होता है तर्क शक्ति और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। कहीं कहीं SSC की जैसी एग्जाम होती है, उसमें यह होता है सामान्य बुद्धि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस, ये होता है एंड तर्क शक्ति को कहते हैं रीजनिंग और परीक्षण को कहते हैं टेस्ट। तो कहीं नाम ये दिया होता है जनरल इंटेलिजेंस और एंड और रीजनिंग टेस्ट, इसका मतलब होता है तर्क शक्ति परीक्षण। तो रीजनिंग को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग होता है भाषिक तर्क शक्ति का। भाषिक तर्क शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग का दूसरा भाग होता है अभाषिक। जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तीसरा जो रहता है उसे कहते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। इसे कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग जिसको हम हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति, टेस्ट यानी परीक्षण, और कहीं कहीं हमें सामान्य बुद्धि दिया होता है जिसे कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस। तो रीजनिंग जो होती है, ये रीजनिंग जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, वर्बल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति, तीसरा रहता है जिसे कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। तो आज हम भाषिक तर्क शक्ति की हम बात करेंगे, अभाषिक तर्क शक्ति की हम बात करेंगे, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति की हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इनकी विषय सूची की हम बात करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। वर्बल रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो आज इस बात करते हैं हम वर्बल रीजनिंग की और नॉन वर्बल रीजनिंग की भी, और एनालिटिकल की हम बात करेंगे, विश्लेषणात्मक की कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो पहला हमारा रहता है भाषिक तर्क शक्ति की हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जिसे कहते हैं वर्बल रीजनिंग। भाषिक तर्क शक्ति जिसे कहते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को में कौन कौन से टॉपिक आते हैं इनकी हम बात करेंगे।
तो हम इधर से शुरू कर लेते हैं ताकि यहाँ टॉपिक लिखने के बाद इधर लिखेंगे तो आपको ये नज़र आए। तो हम ये जो टॉपिक्स है ये हम बुक से लिखेंगे ताकि कोई गलती ना हो। और रीजनिंग के लिए हम इस बुक को फॉलो करेंगे जिसे मास्टर रीजनिंग कहते हैं। और इस रीजनिंग में 3 भाग दिए गए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। सभी परीक्षाओं के लिए ये, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये है बुक। और इस बुक में इसको फॉलो करेंगे हम ताकि कोई गलती की कोई गुंजाइश ना हो। तो इसमें वर्बल रीजनिंग को हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक दे रखा है हमें अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण रीजनिंग का ये पहला टॉपिक दे रखा है, हम इसी से शुरू करेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें दे रखा है सादृश्यता, जिसको कहते हैं एनालॉजी। तीसरा टॉपिक दे रखा है इसमें वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। चौथा टॉपिक रहता है इसमें कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में भी कोडिंग और डिकोडिंग ही होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग। 5 नंबर का टॉपिक रहता है श्रृंखला, जिसे कहते हैं सीरीज। 6 नंबर का टॉपिक रहता है शब्दों का तार्किक क्रम। 6 टॉपिक किए हैं। 7 नंबर का टॉपिक रहता है दिशा और दूरी, जिसे कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। 7 टॉपिक हो गए। अब आपको अच्छी तरह से देख लिया इनको। अब इधर हम 8 नंबर टॉपिक की बात करेंगे। 8 नंबर टॉपिक की हम बात करेंगे तो दिशा और दूरी के बाद में आता है रक्त संबंध, जिसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कहते हैं। फिर इसके बाद में टॉपिक आता है 9 नंबर का टॉपिक क्रम व्यवस्था, क्रम परीक्षण। फिर 10 नंबर का टॉपिक रहता है हमारा बैठक व्यवस्थीकरण, जिसमें हम वर्गाकार बिठाते हैं और वर्गाकार बिठाते हैं। तो इसमें 5 या 6 विद्यार्थी या कोई जगह दिए होती है जिसको हम इसके हिसाब से बिठाते हैं। बीच में भी बिठा देते हैं, इसे 4 भी होते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे भी कितने भी है, जैसे 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, उनको बिठा करके क्रम के हिसाब से बिठाते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन हम निकालते हैं बैठक व्यवस्थीकरण में। फिर 11 नंबर का टॉपिक जो रहता है इसमें आता है पहेली, पहेली परीक्षण, जिसे हम कहते हैं पजल। 12 नंबर का टॉपिक रहता है घड़ी, जिसे कहते हैं क्लॉक। 13 नंबर का टॉपिक रहता है कैलेंडर। तो 13 टॉपिक ये हो गए हैं। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें
अब आगे हम बात करेंगे 13 के बाद में। ये ऑल एग्जाम के लिए है। तो हमारे 13 हो गए हैं। 14 नंबर की हम बात करेंगे, संख्या परीक्षण की हम बात करेंगे। संख्या परीक्षण 15 नंबर का टॉपिक रहता है गणितीय संक्रियाएं। 16 नंबर का टॉपिक रहता है हमारा आयु पर आधारित। आयु पर आधारित जो प्रश्न होते हैं। 17 नंबर का टॉपिक जो रहता है वो होता है घन, घनाभ एवं पासा, जिसे हम कहते हैं डाइस। 18 नंबर का टॉपिक रहता है वेन आरेख, जिसे कहते हैं डायग्राम, वेन डायग्राम जिसे हम कहते हैं। 19 नंबर का टॉपिक रहता है आयु परीक्षण, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। 20 नंबर की हम बात करेंगे। चलो हम 20 टॉपिक की हम बात करेंगे। इसमें जो आता है लुप्त पदों को भरना। तो वर्बल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति, इसमें हमने 20 टॉपिक की हम बात करेंगे। बात करी है 20 टॉपिक की। तो वर्बल रीजनिंग में 20 टॉपिक है, और भी हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहराई हो जाती है। तो 20 टॉपिक हो गए हैं वर्बल रीजनिंग में। तो अब हम इस नॉन वर्बल रीजनिंग की हम बात करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। अभाषिक तर्क शक्ति जिसे कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग, तो नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक रहता है, 2 नंबर का टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसका पहला टॉपिक रहता है श्रृंखला, जिसे हम सीरीज कहते हैं। दूसरा रहता है सादृश्यता, जिसे हम कहते हैं एनालॉजी। 3 नंबर का टॉपिक जो रहता है वो रहता है वर्गीकरण, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। 4 नंबर का टॉपिक रहता है जिसे कहते हैं आकृति पूर्ति, आकृति को पूर्ण करना होता है इसमें। 5 नंबर का टॉपिक रहता है आकृति निर्माण। 6 नंबर का टॉपिक रहता है सन्निहित आकृति। 6 हो गए हैं। हमारे 7 नंबर का टॉपिक इसमें रहता है आकृतियों की गिनती। इसमें आकृतियों को गिनना होता है। 8 नंबर का टॉपिक रहता है दर्पण प्रतिबिंब। विस्तार से हम बात करेंगे इनमें अलग अलग। जल प्रतिबिंब,
10 नंबर का हमारा टॉपिक रहता है कागज को मोड़ना, कागज मोड़ना और काटना एवं काटना। 11 नंबर का टॉपिक रहता है समान आकृति, और 12 नंबर का टॉपिक रहता है आकृति आव्यूह मैट्रिक्स। तो नॉन वर्बल रीजनिंग जिसे कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति, इसमें भी 12 टॉपिक रहते हैं इसके अंदर, जिसमें आकृतियों की गिनती होती है, कागज को मोड़ना या काटना होता है, और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। हम नॉन वर्बल रीजनिंग जिसे कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति, इसके अंदर हम बात करते हैं। 3 नंबर का टॉपिक जो रहता है, 3 नंबर का जो भाग है जिसे कहते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। जिसे कहते हैं एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग में भी ये विश्लेषणात्मक है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। इन सब टॉपिकों की हम अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें पहला आता है इसका न्याय निगमन। दूसरा टॉपिक रहता है कथन एवं निष्कर्ष। तीन नंबर का टॉपिक रहता है कथन एवं तर्क। चार नंबर का टॉपिक रहता है कथन एवं पूर्व अवधारणाएं। पूर्व धारणाएं जो रहती है, 4 नंबर का टॉपिक होता है। 5 नंबर का जो होता है कथन एवं कारण। 6 नंबर का टॉपिक रहता है कथन, कारण एवं प्रभाव। तो रीजनिंग के 3 भाग देखे थे हमने, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल जिसे कहते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये जो तीसरा भाग होता है ये आपने नया सुना होगा। इसमें ये आते हैं न्याय निगमन, कथन और निष्कर्ष, कथन तर्क और कथन पूर्व धारणाएं, कथन कारण, कारण और प्रभाव। ये विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। और बाकी हम टीचरों से हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, इस टॉपिक को नॉन वर्बल रीजनिंग में ही मिला देते हैं इनको। लेकिन जिस बुक को हमने जो फॉलो कर रहे हैं, इस बुक में इनको अलग भाग में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने भी इसको अलग भाग में आपको दिया है और अलग टॉपिक है ये। और इनके 6 टॉपिक रहते हैं। तो इस टॉपिक की हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक लेकर के। और ये बुक जो है अरिहंत के, इस बुक को हम फॉलो करेंगे। और बहुत सारी बुकें जो है इनको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे एक ये है, यही भी अरिहंत की है। और जो हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए जो पर्सन्स है वो हम ऐसे नहीं लेंगे। ये RWE की है, ये दिल्ली पुलिस की है, चैप्टर वाइज है। और ये SSC-GD की है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आया है। और ये मंथन सीकर की बुक है जिसमें सिर्फ पर्सन्स दिए हुए हैं। तो हर टॉपिक का कम से कम 100 या 150 पर्सन दिए हैं, उनकी हम बात करेंगे।
तो आगे चलते हैं, हम बात करेंगे वर्बल रीजनिंग जिसे कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति। और उसके पहले टॉपिक की हम बात करेंगे जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला।